जय हिंद। सबसे पहले मैं आपके अपने चैनल वाइज डिफेंस एकेडमी की तरफ से वेलकम करता हूं। हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर हाजिर हूं, जिसे जानना ही नहीं बल्कि समझना भी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के फ़ोन्स करा रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं और सभी बच्चे यही पूछ रहे हैं कि सर हमारे ज़िले की भर्ती कब आएगी, हमारे राज्य की भर्ती कब आएगी। इसी बीच भारतीय सेना ने आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी है। यानी भारतीय सेना ने इस पूरे राज्य की भर्ती का नोटिफिकेशन अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया है। ये कहाँ की भर्ती है और ये कब से कब तक कराई जाएगी, इसी के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल से समझाने की कोशिश करूँगा। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपके स्टेट, ज़िले और एरिया की भर्ती का लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलती है। जैसे कि आपको मालूम है, जो लड़के आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या किसी और अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैयारी कर रहे हैं, मैं केवल उन्हीं बच्चों के लिए ही भर्ती से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आता रहता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन दिया जाता है वह बिल्कुल ही ऑथेंटिकेटेड होता है, यानी आप हमारे चैनल के ऊपर विश्वास कर सकते हैं। तो चलिए बगैर देर के हुए शुरू करते हैं। तो हम ऑलरेडी इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindianarmy.nrc.in पर है और ये उसका होम पेज है। अब हम इसे स्क्रॉल करते हैं और नीचे आते हैं तो ये है JCOR इनरोलमेंट। इसी सेक्शन में आते हैं तो ये है JCOR एंट्री। अब हम इसे व्यू ऑल करते हैं तो देखिए सबसे ऊपर लिखा कि एयर आइजोल मिजोरम रिक्रूटमेंट रैली मई 2021। अब हम इसको भी ओपन कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पूरा का पूरा इस राज्य के लिए नोटिफिकेशन निकल कर सामने आ गया है। अब मैं इसे पूरे डिटेल से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, इसलिए आप बड़ी ही बारीकी से समझिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। नहीं तो हो सकता है वो बातें आपसे छूट जाए जिसे जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। सबसे ऊपर ही लिखा है कि आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस आइजोल, आर्मी रिक्रूटमेंट रैली एट राजीव गांधी स्टेडियम, मालपुई, आइजोल, मिजोरम फ्रॉम 1 मई टू 8 मई 2021। इसका मतलब ये हुआ कि ये भर्ती एयर आइजोल मिजोरम के लिए निकाली गई है और ये भर्ती राजीव गांधी स्टेडियम, मालपुई, आइजोल, मिजोरम में कराई जाएगी और ये भर्ती 1 मई से लेकर के 8 मई 2021 के बीच करा ली जाएगी। अब मैं इसको डिटेल से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये भर्ती एयर आइजोल की है, जिसमें मिजोरम के सभी जिले की भर्ती होगी। यानी इस भर्ती में मिजोरम के सभी जिलों के बच्चे भाग ले सकते हैं और ये भर्ती 1 मई 2021 से 8 मई 2021 के बीच राजीव गांधी स्टेडियम, मालपुई, आइजोल, मिजोरम में कराई जाएगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 19 मार्च 2021 से 17 अप्रैल 2021 के बीच ओपन रहेगा। यानी बच्चे 19 मार्च 2021 से 17 अप्रैल 2021 के बीच ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एडमिट कार्ड बच्चों का रजिस्टर्ड ईमेल पर 18 अप्रैल से लेकर के 26 अप्रैल 2021 के बीच में भेज दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से टेस्ट की भर्ती निकाली गई है। उसके लिए एज और हाइट क्या मांगा गया है तथा एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा गया है। तो सबसे पहले सोल्जर जीडी, उसके लिए एज 17 से 21 साल मांगा गया है और जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 2000 से लेकर के 1 अप्रैल 2004 के बीच में हुआ है, वो बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो हाइट मांगा गया है 160 सेंटीमीटर मांगा गया है। वहीं कैंडिडेट्स का, चाहे कैंडिडेट्स किसी भी टेस्ट के लिए अप्लाई किया हो तो उसका एज उसके हाइट और एज के अकॉर्डिंग होगा। जो चेस्ट मांगा गया है वो 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। और जो कैंडिडेट्स 10th या मैट्रिक पास है विथ 45% ग्रेड मार्क्स एंड 33% इस सब्जेक्ट, वो बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं सोल्जर टेक्निकल की। तो जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ 17.5 साल से 23 साल के बीच में है, वो बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1998 से लेकर के 1 अप्रैल 2004 के बीच में हुआ है, वो बच्चे इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो हाइट मांगा गया है 157 सेंटीमीटर मांगा गया है। वहीं कैंडिडेट्स का चेस्ट 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए। और जो कैंडिडेट 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन साइंस,
with physics, chemistry, math and English with minimum 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 40% इस सब्जेक्ट में बहुत ही जरूरी है, तो ही बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं सोल्जर ट्रेड्समैन ऑल आर्म 10th पास के लिए। उसके लिए एज 17 से 23 साल और जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1998 से लेकर के 1 अप्रैल 2004 के बीच में हुआ है, वो बच्चे इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो हाइट मांगा गया है 160 सेंटीमीटर मांगा गया है, वहीं कैंडिडेट्स का चेस्ट 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। वहीं कैंडिडेट्स को सिंपल क्लास 10th पास होना चाहिए, लेकिन हर एक सब्जेक्ट में 33% मार्क्स बहुत जरूरी है, तभी वो कैंडिडेट्स इस टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं सोल्जर ट्रेड्समैन ऑल आर्म्स 8 पास के लिए। उसके लिए एज 17 से 23 साल और जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1998 से लेकर के 1 अप्रैल 2004 के बीच में हुआ है, वो बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो हाइट मांगा गया है 160 सेंटीमीटर मांगा है, वहीं कैंडिडेट का चेस्ट 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। और जो कैंडिडेट सिंपल क्लास 8 पास है लेकिन हर एक सब्जेक्ट में 33% मार्क्स हासिल किया है, वो बच्चा इस ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकता है। अब हम इसे स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें और कौन कौन से चेंजेस किए गए हैं। तो बाकी भर्ती के जैसे भी इस भर्ती में हर कैंडिडेट्स को कोविड-19 के सारे पैरामीटर्स को फॉलो करने होंगे। साथ ही साथ सभी कैंडिडेट्स को कोविड-19 फ्री सर्टिफिकेट्स एंड नो रिस्क सर्टिफिकेट भी ले जाना बहुत ही ज़रूरी है। इसका फॉर्मेट मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ कि ये किस फॉर्मेट में बना होना चाहिए और बच्चे कैसे इस फॉर्म को कैरी कर सकते हैं। अब हम इसे और स्क्रॉल करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें और कौन कौन से चेंजेस किए गए हैं। तो ये रहा स्टैंडर्ड फॉर वेट, यानी बच्चों का वेट उनके एज और हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब हम इसे और स्क्रॉल करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें कौन कौन से चेंजेस और किए गए हैं। तो ये रहा कोविड-19 फ्री सर्टिफिकेट्स। इसी फॉर्मेट में सभी कैंडिडेट्स को कोविड-19 फ्री सर्टिफिकेट कैरी करना होगा। और ये नीचे है नो रिस्क सर्टिफिकेट, सभी कैंडिडेट्स को नो रिस्क सर्टिफिकेट भी रैली सेट पर ले जाना बहुत ही ज़रूरी है। और ये रहा उसका फॉर्मेट। इसके अलावा इस भर्ती के लिए कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।